नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन की। तो मैथ में आपने देखा होगा कई बार कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट आ जाता है और उसकी वजह से आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाता है और कभी-कभी तो आंसर भी गलत आ जाता है। थोड़ा-सा कैलकुलेशन इधर का उधर हुआ, प्रश्न का आंसर गलत। तो यहाँ पर एक मेथड हम देखने वाले हैं कि कैलकुलेशन को कैसे इजी वे में और फास्ट हम कर सकते हैं। इसमें हम सब कुछ देखेंगे, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आज हम देखेंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, फ्रैक्शन देखेंगे भिन्न। ठीक है, तो सारे ऑपरेशंस को हम समझेंगे और डिजिटल सम सब पर लगता है, ये अच्छी बात। तो किस तरह से देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम की। 2025 में बहुत सारे एग्जाम आप देंगे जिसमें मैथ्स आएगा, तो उसमें डिजिटल सम का अगर प्रयोग आप जानते हैं तो काफी हेल्प मिलने वाली है। जैसे अभी जस्ट फॉर्म आया है एलटी ग्रेड का, ठीक है, टीचर के लिए। इसके बाद एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, इन सब की हम बात करें तो सब में मैथमेटिक्स के सेक्शन में काफी प्रश्न ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, तो आज कैलकुलेशन की समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताऊं फास्ट कैलकुलेशन का सीक्रेट क्या है, वो आज हम जानेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं एग्जाम में, जिससे काफी सारे प्रश्नों में इसका लाभ मिलता है। तो तेज कैलकुलेशन का रहस्य क्या है, ये हमें समझना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर कभी प्रश्न का आंसर गलत आ गया तो तुक्का लगाने से बेहतर है। जैसे आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगाइए मैथ्स में, लेकिन डिजिटल सम एक बार लगा कर देख लीजिए, निश्चित है 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही बना देंगे अगर कैलकुलेशन का इशू है तो। ठीक है, तो आज हम यही समझने वाले हैं। पेन और पेपर उठा लेंगे और हमारे साथ करते जाएंगे। देखिए, लास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को डिजिटल सम के माध्यम से हम लगाएंगे आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले समझेंगे डिजिटल सम क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। डिजिटल सम का मतलब क्या है, जो भी डिजिट हैं, अंक हैं, उनको जोड़ना, और तब तक जोड़ना जब तक कि एक अंक की संख्या ना आ जाए। जैसे यहाँ पर 234 है, 234 का डिजिटल सम क्या होगा बताइए। 2 और 3 जोड़ेंगे 5, और 5 में 4 जोड़ लेंगे 9, तो 9 ये इसका डिजिटल सम। ठीक है, प्रत्येक अंक को जोड़ना है जब तक एक अंक ना बन जाए। ठीक है, एक अंक की संख्या ना बन जाए। जैसे यहाँ पर 6, 5 और 9 है, तो इसको आप जोड़ लें। 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 में 9 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 20। तो ये जो 20 आया है, अभी ये डिजिटल सम नहीं है। डिजिटल सम इसको तब बोलेंगे जब 2 और 0 को फिर जोड़े, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या है और यहाँ 2 आ गया, ये 1 अंक की संख्या आ गई, ये डिजिटल सम। ये क्या है, इसका डिजिटल सम। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगर जैसे ये संख्या दिया हुआ है 6, 3, 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, और 14 में फिर आप 9 जोड़ेंगे 23, और 23 में 8 जोड़ लेंगे 31, 31। अब 31 में देखिए क्या है, 3 और 1 फिर जोड़ लें आप, 2 अंक की संख्या है, फिर जोड़ेंगे 3 और 1 4, ये इसका डिजिटल सम। ये इसका क्या है, डिजिटल। तो आप समझ गए होंगे डिजिटल सम क्या है। यही छोटा सा काम करना है प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या दी हो, जोड़कर उसको एक अंक की संख्या बना दें। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, उसको हमें जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक ना आ जाए। उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके बाद लगाएंगे, चाहे जो भी हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, सब। ठीक है, तो यहाँ देखें ध्यान से। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, डिजिटल सम करते समय एक चीज का ध्यान देंगे, जोड़ते समय अंकों को अगर 9 के मल्टीपल आ जाए या 9 आ जाए तो उसको न जोड़ें, उससे हमारा समय सेव होगा। अगर 9, जैसे यहाँ पर इस अंक का डिजिटल सम निकालना है, 6, 5 और 9 है, तो मैं कहूँ कि यहाँ 9 आप हटा दीजिए। 9 आप पहले ही हटा दीजिए। 6 और 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 11। और ये जो 11 आया है, इसमें 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो डिजिटल सम कितना आया, 2। यहाँ भी कितना था, 2। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 है, इसको हटा दें, और 6 और 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9, ये भी हटा दें। बचा केवल 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। अब 2 अंक की संख्या है, 3 और 1 जोड़ेंगे 4, ये इसका डिजिटल सम है, 4। देखिए कितना है, 4। उसी प्रकार से अगले प्रश्न में अगर आप देखें तो ये 9 है, ये गया। 8 और 1 9 यहाँ है, ये गया। 6 और 3 9 यहाँ है, ये गया। ठीक है, केवल बचा 5, तो इसको आप जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जोड़ते समय 9 या 9 का कोई फैक्टर मिल गया, 18, 27, 36, ठीक है, तो उसको आप हटा सकते हैं जोड़ते समय।
क्लियर है? ये समझ में आया कि डिजिटल सम क्या है? संख्या के अंकों को तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक की संख्या ना आ जाए। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा भी है। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि 9 जब जोड़ते हैं हम, ठीक है, तो 9 को नहीं जोड़ते। जैसे एक में आप अगर 9 जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक में 9 जोड़ेंगे 10 आया, फिर 0 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 में अगर 2 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर प्रत्येक संख्या हमने लिखी है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 पूरा 9 तक है। और 9 जोड़ने पर मैं देख रहा हूँ डिजिटल सम में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप 2 में 9 जोड़ेंगे कितना आ गया 11, तो एक और एक कितना आ गया 2। इसी प्रकार से 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। इसी प्रकार से 9 में 4 जोड़ देंगे 13, 3 में 1 जोड़ देंगे 4। आप एक बार गौर करें, जहाँ भी हमने ये जोड़ा है, ठीक है, डिजिटल सम में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यहाँ 6 है, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 5 और 1 6। इसी प्रकार से 7 है, यहाँ आ जाएगा 16 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। इसी प्रकार से 9 और 8 जोड़ लेंगे 17 आ जाएगा, 7 और 1 8 और 9 और 9 आपका 18 आएगा, 1 और 8 9। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि डिजिटल सम करते समय अगर संख्या 1 2 3 कुछ भी हो, इस संख्या में आप 9 को नहीं जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 9 जोड़ा जा रहा है और 9 जोड़ने से क्या यहाँ पर क्या आया, 1 था तो 1 ही आया, यहाँ 2 था तो डिजिटल सम 2 ही आया, 3 था तो डिजिटल सम 3 ही आया। तो 9 को आप छोड़ सकते हैं, जोड़ते समय अगर 9 आ जाए डिजिटल सम में तो उसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और देखेंगे। गुणा करते समय अगर किसी संख्या का आप 9 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही आता है। जैसे 9 का गुणा 1 में करेंगे 9, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72 और 9 9 81। अब ध्यान से देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 है, डिजिटल सम 9 है। अब यहाँ देखिए 1 और 8 को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 9। यहाँ पर 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 से गुणा करने के बाद कोई भी संख्या इधर है, 1 से लेकर 9 तक हमने संख्याएं लिखी है, लेकिन 9 से गुणा करने के बाद उसका डिजिटल सम 9 ही बन रहा है। कितना बन रहा है 9। यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो देखिए यहाँ पर डिजिटल सम आपका कितना बना 9 प्रत्येक का। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको नोट करना है। ठीक है, 2 पॉइंट नोट करना है। यहाँ जोड़ का और गुणा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चन लगाएंगे। 2 पॉइंट नोट करना है। एक क्या कि देखिए एक पॉइंट ये नोट करना है 9 और 9 के मल्टीपल को। ठीक है, 9 और 9 के मल्टीपल को जोड़ते नहीं है। ठीक है, 9 के मल्टीपल, 9 के गुणक। ठीक है, 9 और 9 के गुणक ये नोट कर लेंगे। 9 और 9 के गुणक को जोड़ते समय आप नहीं जोड़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। और किसी भी संख्या का अगर आप गुणा, किसी भी संख्या का गुणा आप 9 से अगर करेंगे ना तो डिजिटल सम 9 आना तय। ठीक है, तो यहाँ हमने हाथी लिख दिया। हाथी का मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, यहाँ तो हमने छोटी संख्या ली है 1 2 3 4 5, लेकिन किसी ने हाथी का गुणा भी 9 से कर दिया तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, इतना याद रखें। मतलब जब किसी संख्या का 9 से गुणा करना हो तो आप उसको गुणा नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे डिजिटल सम 9। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे हमने बताया लास्ट में आपको यहाँ पर हमने बताया ना कि 9 क्यों नहीं जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 9 हम नहीं जोड़ रहे थे, डिजिटल सम सेम आ रहा था। वही बात है कि 9 और 9 के मल्टीपल को आप ना जोड़ें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है। यहाँ बढ़ते हैं, ये पहला प्रश्न है। अब देखिए ये आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस प्रकार से, कर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम के माध्यम से इस प्रश्न को आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बार ध्यान से आप देखिए, इनको जोड़कर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर 9 पहले ही आप हटा दें, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 और 1 3 आ गया, डिजिटल सम 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, तो 6 और 2 जोड़ लेंगे, ये 8 आ गया, डिजिटल सम 8 आ गया। ये 9 गया, 6 और 2 8, 5 और 4 9 है, डिजिटल सम यहाँ 2 होगा और 3 और 3 यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या का हमने क्या किया, डिजिटल सम निकाल। अब डिजिटल सम निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्लस दिया हुआ है तो जोड़ देंगे। बीच में देखिए सब में प्लस दिया है तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 बना दे रहा है, इसको हटा दें। 6 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। अब इसको जोड़ें तो 8 और 8 16 17 18, कुल मिलाकर कितना आ गया 18। तो जो 18 आया है इसमें 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 9।
इस संख्या का डिजिटल सम 9 है, इस संख्या का डिजिटल सम क्या है 9 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही करेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर 6 में 1 जोड़ लिया 7, 7 में 1 जोड़ लिया 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 15। अब 15 आया तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। डिजिटल सम कितना आना चाहिए था 9। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 की जगह 2 दिया है, एक ही अंक इससे ज्यादा है, 1 की जगह 2 दिया है तो डिजिटल सम भी 1 बढ़ जाएगा, मतलब 15 की जगह इसको जोड़ने पर 16 आएगा और यहाँ आ जाएगा 7। अभी भी ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ 1 की जगह कितना दिया है 3, 2 अंक बढ़ गया, तो 15 में 2 बढ़ा देंगे या फिर सीधे डिजिटल सम में 2 बढ़ा दें, 6 में 2 और जोड़ देंगे 8, ये भी करेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 था, यहाँ बदलाव बस इतना हुआ है ऑप्शन में, यहाँ 4 है, तो 1 से 4 हो गया, तो अंक में कितने की बढ़त हुई है 3 अंक की, तो 6 में 3 जोड़ देंगे 9, या फिर डायरेक्ट आप डिजिट को जोड़ लें, यहाँ पर 9 आ रहा है, ये करेक्ट है, ये हमारा सही है। इस प्रकार से हम अप्रोच करते हैं, मतलब प्रश्न का डिजिटल सम निकालेंगे और ऑप्शन का चेक करेंगे डिजिटल सम कौन सा। ऑप्शन में डिजिटल सम अगर इसके इक्वल आ गया, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो। तो यहाँ पर हमने रियल में आंसर नहीं निकाला। रियल में आंसर न निकालने का मतलब ये है, इन सबको हमने लिखकर जोड़ा नहीं, डिजिटल सम से करते हैं। आगे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम ये करेंगे। अब इसको देखें ध्यान से, यहाँ दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिजिटल सम का। करेंगे आप वैसे ही, जैसे बोल रहा है इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए डिजिटल सम अगर आपको लगाना है भाई, डिजिटल सम अगर लगाना है तो बस 9 को एलिमिनेट करके सारी संख्याओं के अंकों को जोड़ें, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कितना है 9, ये गया, 5 4 9, ये भी गया, अब बच गया यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे 21 आएगा, 2 और 1 3 आ गया, इसका डिजिटल सम कितना आया 3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें अगर, तो 4 और 5 है, 4 और 5 गया, 6 और 3 9 बन जाएगा, ये भी गया, तो बचा केवल 2, इसका डिजिटल सम कितना है 2, 2 और 1 बचा है 3 हो जाएगा, 2 और 1 भी बचा है ना यहाँ पर, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 3। इस प्रकार से सारी संख्याओं का डिजिटल सम आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 आते, यहाँ देखेंगे ये 9 है, गया, 7 और 2 9 बन जाएगा, ये भी गया, 7 और 2, अब जोड़ लेंगे जो अंक बचा है, तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 11 8 19, 19 आ गया, 1 और 9 जोड़ेंगे 10, 10 और फिर 1 और 0 जोड़ेंगे 1, इसका डिजिटल सम 1 आ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दशमलव वाली संख्या में एक चीज का ध्यान दें, दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है डिजिटल सम को, सीधे आप जोड़ लेंगे। यहाँ पर दशमलव को आप भूल जाइए, सीधे जोड़िए, 5 और 4 यहाँ पर 9 है, इसको हटा देंगे, 1 और 2 3 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 1 1 2 और 3 6 बन जाएगा, हो गया। अब जोड़ेंगे जो डिजिटल सम आया है उसको आगे। तो सबसे पहले देखें 6 और 3 को जोड़ेंगे, फिर ये 9 बन जा रहा है, इसको हटा दें, जहां 9 बने तुरंत उसको हटाएंगे, 3 3 6 1 7, कुल मिलाकर इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही करेक्ट है, वही क्या है करेक्ट है। ऑप्शन देखें ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले चलिए इसको लगाते हैं, 8 और 1 9 बन गया, हटा देंगे, 5 4 9 बन गया, इसको हटा देंगे, 6 और 3 आपका 9 बन रहा है, ये गया, 6 और 3 9 बन गया, ये भी गया। इसके बाद 8 और 1 9 यहाँ बन गया, देखिए 8 और 1 9 ये बन गया, कुल मिलाकर बचा कितना 7 और 8 बचा, 7 और 8 जोड़ लेंगे, ठीक है, 7 और 8 आप जोड़ेंगे 15, 5 और 1 कितना बन गया 6, तो इसका डिजिटल सम 6, ये करेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम 7 आना चाहिए, है ना। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है, उसी प्रकार से आप करेंगे, ये बिल्कुल देखिए सेम है, डिफरेंस बस एक जगह है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक जैसा है। यहाँ 3 की जगह क्या है, 3 की जगह देखिए 4 है, तो एक अंक अधिक है, ठीक है। तो डिजिटल सम में 1 आप जोड़ दें, सीधे सीधे 6 में 1 जोड़ दें 7, इसका डिजिटल सम 7 है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान दें, 9 को आपको नहीं जोड़ना है, और 9 के मल्टीपल को, जैसे 18 27 36 बन गया तो जोड़ने पर 9 आता है, उन्हें आप न जोड़ें तो थोड़ा और फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हमने एडिशन यहाँ पर देखा, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, गुणा भी देखेंगे, घटाना भी। जैसे यहाँ घटाना है तो डिजिटल सम से अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना, तब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ डिजिटल सम आप लगा दें, पूछ रहा है कि इसको माइनस करने पर कितना आंसर है, ये तो आसान प्रश्न है, डायरेक्ट भी आराम से कर लेंगे। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि घटाते कैसे, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे छोटा सा डिजिटल सम का। यहाँ पर देखिए क्या है, 9 आपका गया, ठीक है, और जो बचा है इसको जोड़ लेंगे, तो 6 और 5 11, 11 8 19, 19 आ गया, और 9 और 1 10 आ गया, तो डिजिटल सम इसका 1 आएगा, कितना आएगा 1।
5 और 4 कितना है 9, 9 को हटा दें, 6 और 2 आपका 8 आ गया। तो 1 से 8 को घटाएंगे तो आएगा आपका डिजिटल सम -7। कितना आएगा? माइनस। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा ना, ये माइनस में है तो आपका माइनस आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये माइनस में कभी भी डिजिटल सम नहीं लेते इस प्रकार से। जब माइनस में हमारा डिजिटल सम आए तो 9 से आप घटाकर इसको प्लस कर दें। 9 से 7 को आप घटा देंगे, आ जाएगा 2 + 2। ये इसका डिजिटल सम होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा? +2। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, कभी भी घटाने में अगर आपका नेगेटिव में आ गया डिजिटल सम तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, 9 से घटाकर उसको पॉजिटिव बना देंगे, जो भी आएगा प्लस में आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में आपका 2 आएगा डिजिटल सम वो करेक्ट है। पहला वाला देखते हैं, तो 6 5 11 1 12 12 आ गया, 2 1 जोड़ेंगे 3, ये सही नहीं है, 2 आना चाहिए था ना। 6 5 11 आगे तो 0 है, 1 और 1 2, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल सम से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जब भी एक्सप्रेशन बड़ा है तो निश्चित ही डिजिटल सम का प्रयोग आप करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है, यहाँ मल्टीप्लाई कह रहा है कि गुणा करके बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये संख्याएं दिया हुआ है इस प्रकार से। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 8 और 1 9, जोड़ने पर कितना आ गया 9। अब जोड़ने पर अगर डिजिटल सम 9 आ गया ना, और इनका गुणा यहाँ भी हो रहा है, गुणा यहाँ भी हो रहा है, तो हमने बताया था क्या, इसका फिर कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। अभी आपने देखा कि अगर आप हाथी का भी गुणा कर दें, ठीक है, हाथी का भी गुणा आप 9 से कर दें तो 9 ही डिजिटल सम आएगा, मतलब इस संख्या से मतलब ही नहीं रह गया। अगर गुणा के बीच में कहीं 9 आ गया ना तो डिजिटल सम 9 होता है, ये कंफर्म है। आप निकाल कर देख भी सकते हैं, इन संख्याओं को जोड़कर सबका डिजिटल सम निकालिए, फाइनली आपका 9 आएगा। तो कहीं बीच में अगर 9 पड़ गया तो आपका काम आसान हो गया, इन सबका गुणा करने पर डिजिटल सम निश्चित ही 9 आएगा, ठीक है। अब 9 अगर आएगा तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 9 दे रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर ये 9 और 9 गया, 6 और 3 9 गया, देखिए 6 और 3 9 बन जाएगा, ये भी गया, और कुछ 9 बन रहा है। अब कुछ नहीं बन रहा है तो जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 8 16 8 24, 8 चौक 32 32 4 36 आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा 36। 6 और 3 कितना आ रहा है 9, यही करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे के ऑप्शंस को आप जोड़ेंगे तो डिजिटल सम डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही करेक्ट आंसर देगा, पहले का आ गया ये सही, ठीक है। अब आगे देखिए संख्याओं में बदलाव भी है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, संख्याएं अलग अलग है, ये डिफरेंट संख्याएं हैं तो सेम नहीं आया। क्लियर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इतना बड़ा गुणा करना था, लेकिन कैलकुलेशन कितना आसान हो गया डिजिटल सम से, ठीक है। तो ये अप्रोच अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में आप मेंशन करेंगे अच्छे अच्छे कमेंट, जिससे मैं आगे कंटिन्यूअस वीडियो बनाता रहूं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए हमारे साथ देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका गुणा करके बताओ क्या आएगा। तो हमने बताया दशमलव का कोई चक्कर होता ही नहीं डिजिटल सम में, आप डायरेक्ट क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 1 8 हो जाएगा डिजिटल सम, ये 9 कट गया, कट गया, 6 4 10 8 18 18 है, 9 आ जाएगा डिजिटल सम। यहाँ देखिए 7 2 9 बन गया, इसको हटा दें, यहाँ 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब सबसे पहली बात तो डिजिटल सम 9 मिल गया ना, तो इन सबको करने की जरूरत ही नहीं, इन सबको जो गुणा किया हमने ये 9 ही आएगा, फाइनली इसका कितना आ जाएगा 9। अब डिजिटल सम 9 आएगा, जिस ऑप्शन का 9 आए वही करेक्ट है। आइए पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 9 गया, 8 और 1 9, ये भी गया, ठीक है, 6 3 बन रहा है 9, ये भी गया। अब जो बचा हुआ है उसको देख लेंगे, तो कितना बचा है यहाँ पर, ये बचा है आपका 7 और 8, 15 15 और 4, 15 और 4 19, 9 और 1 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये सही नहीं होगा, डिजिटल सम कितना आना चाहिए था 9। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 6 3 वही है, कट गया, 9 यहाँ है, चला गया। अब देखिए संख्या उसी प्रकार से बची है, तो 7 यहाँ है, 1 8 1, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 24 25 26 27 27 आ रहा है, 27 जोड़ दें, और 7 में 2 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका सही। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। क्लियर है, लगा पा रहे हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है डिजिटल सम आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, और इसका जो है कि हमने प्लस ऑपरेशन में प्रयोग किया, माइनस में किया, घटाने में, अब गुणा में कर रहे हैं, हर एक ऑपरेशन में आगे करेंगे, वर्ग वर्गमूल घनमूल घनमूल, हर तरीके का ऑपरेशन मैथमेटिकल जो है वो हम देखेंगे।
बस इसका अप्रोच सही से लगाने हमें आना चाहिए, कैसे करना है। कभी कभी देखिए समस्या क्या होती है, दो ऑप्शन का डिजिटल सम मैच कर जाता है, उसको मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि यूनिट प्लेस डिजिट वहां पर काम कर जाए। ठीक है, कभी कभी डबल ऑप्शन मैच कर जाए कैलकुलेशन में, तो एक और तरीका है जिससे हम इलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। ठीक है, फिलहाल अभी इसे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 95 इंटू, देखिए सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है, तो छोटा सा प्रश्न है, आपको लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। ठीक है, इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 95 इंटू 105 इज इक्वल टू, इसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 9 गया, 5 बच जाएगा, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 और 5 का गुणा करेंगे 3, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3। अब 3 किसका आ रहा है देख लें एक बार, 9 9 गया, 8 1 9, यहाँ तो सबका 9 आ रहा है, तो यहाँ सब कट गया 9 9 तो 9 ही आएगा। ठीक है, मतलब सब अगर कट जाए, 9 का मल्टीपल सब है तो जोड़ने पर फिर आपका 9 ही आना है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ 9 गया, 9 गया, 5 3 8, 8 आ गया, डिजिटल सम नहीं आ रहा है। 9 और 9 गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2 आ जाएगा, डिजिटल सम ये भी नहीं है। 9 9 गया, 7 और 5 12, 2 1 3, ये आपका करेक्ट, ये आपका बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ते रहेंगे अगले प्रश्न की तरफ और जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों की इस प्रकार से। अब देखिए भाग के नियम देखेंगे। अच्छा, अगर डिजिटल सम का प्रयोग आपको डिवीजन के लिए करना है, ठीक है, भाग के लिए डिवाइड करना है किसी संख्या को, तो एक चीज याद रखें, डिजिटल सम का प्रयोग भाग के लिए हम नहीं करते। ठीक है, अगर डिजिटल सम का प्रयोग आपने भाग के लिए गलती से भी कर दिया तो सब किया धरा बेकार हो जाएगा, फिर गलती होनी तय है। तो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर एक जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, डिजिटल सम का प्रयोग करने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, वो क्या, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी है, जैसे आप जब भी भाग में किसी संख्या का a बाई बी है, a डिवाइड बाई बी, इस b को एक बनाने का प्रयास, इस b का अगर डिजिटल सम एक बन गया ना तो काम बन जाएगा। जो नीचे की संख्या है उसको एक बना दे, उसका डिजिटल सम अगर आपने एक बना दिया तब प्रश्न मल्टीप्लाई वाला बन जाएगा, भाग गायब हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर तो एक है ही, तो एक से भाग देने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ देखें नीचे दो है। अब नीचे दो है, आपको किसी संख्या को दो से भाग देना है, और ये संख्या जो है इसका डिजिटल सम आप निकाल रहे हैं और दो से भाग दे रहे हैं, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आपको देखिए दो को बनाना है एक, तो 5 से गुणा करेंगे, नीचे 5 से गुणा करेंगे ऊपर, तो 5 से जैसे ही गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 10 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 10, और 10 को आप जोड़ कर देखिए डिजिटल सम एक आएगा, एक आएगा। तो याद रखें, कभी भी 2 से भाग देना हो तो उस संख्या का गुणा आप 5 से करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5 से, डायरेक्ट डिजिटल सम आपका निकल जाए, डिजिटल सम निकल जाए। क्लियर है। यहाँ देखें ध्यान से, अभी इसको आप समझें, अभी बहुत सारे भाग के क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि भाग देते समय डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका डिजिटल सम आपको एक बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या है 3, तो 3 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणा करने पर आप डिजिटल सम एक बना सके। ठीक है, तो 3 को, 6 को और 9 को डायरेक्ट हम भाग देते हैं, 3 का फैक्टर नीचे से हटाते हैं। अगर 3 आ गया तो इसके लिए आप डिजिटल सम डायरेक्ट प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, उसको एक भी नहीं बना पाएंगे। उसको बस एक ही ऑप्शन है कि ऊपर दी गई संख्या में अगर 3 से कट रहा है, डिजिटल सम लगाने से पहले ये नहीं कि अंकों को जोड़कर फिर भाग दे दे। जो भी नॉर्मल संख्या दी है, वास्तविक संख्या दी है, रियल संख्या, उसी को आप 3 से भाग देकर 3 का फैक्टर हटा दें, फिर काम कर जाएगा। इन तीनों के केस में ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 से भाग देना है तो इसको आप बना सकते हैं 7 से गुणा करके, 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करते ही काम हो जाएगा। देखिए 7 से गुणा करते ही 7 को 28 बन जाएगा, 28 में 8 तो 10 हो गया, डिजिटल सम कितना आ गया, 1। अब मतलब इस संख्या का 7 से आप गुणा करें, आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉपर डिजिटल सम आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से 5 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, देखिए नीचे 5 है, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, तो इस संख्या में भी 2 का गुणा करेंगे, आपको डिजिटल सम मिल जाएगा। अब यहाँ पर 7 में किसका गुणा करेंगे, 7 में 4 का गुणा करेंगे, किसका, 4 का, ऊपर और नीचे, 7 चौक 28 बन गया कि नहीं, 28 में जोड़ेंगे तो 10 हो गया, डिजिटल सम कितना आ गया, 1। मतलब किसी संख्या को अगर 7 से भाग देना है और डिजिटल सम आप निकालना चाहते हैं तो 4 से गुणा कर दें, इस संख्या में 4 से गुणा करेंगे, आपको प्रॉपर डिजिटल सम मिल जाएगा, नीचे तो 1 आ ही गया। ठीक है, 7 चौक 28। इस प्रकार से 8 के लिए क्या करते हैं, 8 के लिए 8 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ पर 8 खाए 64 हो गया, 6 4 10, कितना हो जाएगा 10, और डिजिटल सम 1 आ गया। मतलब 8 से भाग देने के केस में n से आप 8 का गुणा करें, प्रॉपर डिजिटल सम आपको मिल जाए। अभी आपको उतने बेहतर तरीके से अगर नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस इसको नोट आप कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए नोट बस इतना ही करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको 2 का गुणा 5 से और 5 का गुणा 2 से, 2 से अगर भाग देने वाली बात आ गई या 5 से, 2 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 2 से,
7 का गुणा 4 से करते हैं, 4 का गुणा 7 से करते हैं, ठीक है, भाग देते समय, और 8 का गुणा 8 से करते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको भाग के रूल के लिए समझना है अगर डिजिटल सम आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे बड़े-बड़े डिवीजन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी-बड़ी संख्याओं का भाग देना है और तुरंत आप आंसर बता देंगे कौन सा हमारा करेक्ट आएगा। लेकिन बस इतना याद रखें कि जो हर में डिनोमिनेटर में संख्या दी है उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए नीचे अगर 2 डिजिटल सम आ रहा है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 आ रहा है तो 2 से करेंगे, 7 आ रहा है तो 4 से करेंगे और 4 आ रहा है तो 7 से करेंगे। और अगर 8 है तो 8 का गुणा किससे करते हैं? 8 से। आइए देखते हैं आगे। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है? यहाँ जो हमने लिखा उसका एप्लीकेशन देखिए। जैसे एक संख्या दी हुई है, बड़ी सी संख्या है, 38982 है और 73 से भाग देना है, ठीक है? 73 से भाग देना है। कह रहा है भागफल कितना आएगा ये बताओ। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, क्यों? क्योंकि अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 और ये कितना आ गया? 1। डिजिटल सम 1 आ गया तब तो कोई समस्या ही नहीं है। अभी हमने बोला ना, किसी भी संख्या का अगर भाग दे रहे हैं और डिजिटल सम यहाँ पर नीचे वाला 1 आ गया, फिर कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट इसको बस जोड़ लें आप, डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ते समय ये गया, ठीक है, 9 चला जाएगा। अब 8 तो 10 यहाँ बन गया और 10 में 8 9 10 11, 10 में 11 आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 और यहाँ पर 1 आ गया तो कुछ करना नहीं है, 2 और 1 जोड़ ले 3। डिजिटल सम यहाँ पर 3 आना चाहिए। डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3। ऑप्शन में देखेंगे 3 कहाँ आ रहा है, तो 3 3 6 और 6 5 11, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2। ये सही नहीं होगा। यहाँ 5 4 9 है, यहाँ 3 आ गया, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर है। ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। क्लियर है? बढ़ते हैं इसके आगे, ध्यान से देखिए, समझते रहेंगे, कुछ है नहीं प्रश्न में। यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी संख्या दी है, 232 से डिवाइड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम निकाल लें। 3 2 5 और 6 7, कितना आ गया? 7। अब डिजिटल सम यहाँ पर कितना आ गया? अब डिजिटल सम 7 का मतलब आपको पता है क्या करना है। ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे, देखिए 9 9 कट गया, ठीक है? इसके बाद और कुछ कट रहा है? हाँ, यहाँ पर देखिए काटते जाएंगे, छोटा कर दें थोड़ा सा, 8 और 1 गया आपका, ये भी 9 बन जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पर कितना है? 4 3 7 और 7 2 9, ये भी गया, ये भी आपका कट जाएगा। 4 3 7 7 2 9। अब इसके बाद क्या बचा? अब जो बचा उसको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 और 7 3 10, कुल मिलाकर यहाँ बच गया 10 और यहाँ बच गया 7। ये आ गया, हमने पूरा डिजिटल सम निकाल लिया। डिजिटल सम निकालने के बाद नीचे क्या बचा है? 7। अभी आपने देखा 7 अगर है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 7 चौक 28, 28 मतलब क्या आ जाएगा? 10 और डिजिटल सम आ गया 1, इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है? 4 से गुणा करते हैं, लेकिन 10 का गुणा आप अगर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 और 40 में 4 और 0 को फिर जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 4 है, जिसका डिजिटल सम क्या है? 4 है। तो देखेंगे यहाँ 4 किसका आएगा? यहाँ पर 6 3 9, बहुत बढ़िया, उड़ा देंगे, 9 गया और 5 5 10 11 12, 2 आ गया, 2 और 1 3, यहाँ 3 आ रहा है, क्या करेक्ट है? नहीं, क्योंकि 4 आना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर 9 गया, 6 3 9, ये भी गया। अब देखेंगे 5 और 1 6 और 6 और 7 13 आ जाएगा और 3 और 1 जोड़ेंगे 4, ये करेक्ट है। इसका भागफल बी आना चाहिए, ठीक है? भाग देने पर क्या आएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि आपने देखा, इतनी बड़ी संख्या से डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? बिना डिवाइड किए डिजिटल सम का प्रयोग करके करेक्ट आंसर लगा दिया। तो यही अप्रोच आपको सीखना है एग्जाम में। जब भी कैलकुलेशन बड़ा आए, लेंदी आए, डिफिकल्ट आ जाए, डेसिमल का आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम लगाएं, इजी कैलकुलेशन से जल्दी से आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, करा इस संख्या को 221 से भाग दो, बताओ कितना है, ठीक है? यहाँ सबसे पहले डिजिटल सम निकालते हैं, तो 3 2 5 1 6, तो नीचे कितना आ गया? 6। ये ऊपर देखते हैं तो 5 4 9, ये चला जाएगा, 9 ये भी गया। इसके बाद यहाँ देखिए और कुछ जा रहा है, 5 6 7 8 और कुछ नहीं कटेगा, तो अब जोड़ लेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, जोड़ लेते हैं, 8 2 ये 10 बन जाएगा और 5 3 8 18 हो गया, 18 और 3 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 और 3 21 और 3 24 हो जाएगा, इस प्रकार। तो डिजिटल सम आपका यहाँ 24 आया है, तो ऐसा कभी गलती से नहीं करेंगे कि 6 से भाग दे देंगे। 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे, मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ पर नीचे 6 आ गया ना, तो आपको इसको डायरेक्ट भाग नहीं देना है, ठीक है? यहाँ डायरेक्ट डिवाइड हम नहीं करते। एक काम करेंगे यहाँ पर, चलिए देखिए, 1 मिनट, फिर से इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं।
एक काम करें आप, ये संख्या देखिए 3 नीचे आ गया है। अब समस्या है, नीचे अगर 3 आ गया तो आपको सबसे पहले 3 को हटा देना है, 3 के फैक्टर को हटाना है। इसको जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 6, मतलब 3 का फैक्टर इसमें है। ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी क्या? ऊपर वाली संख्या इतनी बड़ी है, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो अंकों को जोड़ने पर पता चलता है 3 से कटेगा कि नहीं। अभी आपने देखा अंकों को जोड़ने पर कितना आया था, 24 आया। तो ये संख्या 3 से निश्चित ही कटेगी। 3 से मैं काट देता हूँ, 3 से मैं काट देता हूँ। 3 से कटेगा एक बार में 3, एक बार में जाएगा 4 5, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 4 5, 3 7 21, 1 22, 3 चौके 12, 1 13, 3 छक्के 18। अब काम बन गया। और 3 से इसको भी काट देंगे, 3 7 21, 22 23, 3 7 21, ये हो गया 77। अब सही है। हमने क्या किया, 3 का फैक्टर नीचे बन रहा था तो हमने कहा जब भी 3 का फैक्टर नीचे आ जाए, 3 6 या 9, तो पहले आप एक बार डिवाइड कर दें 3 से, ठीक है, 3 को हटा दें, फिर काम बन जाएगा। अब इसको आप निकाल सकते हैं। 7 7 कितना हो गया 14, और 4 और 1 जोड़ेंगे 5, मतलब नीचे डिजिटल सम 5 आ रहा है। ऊपर देख लें कितना आ रहा है, तो 8 और 1 9 बन जाएगा, ये गया। अब देखेंगे 6 और 3 9 बन गया, ये भी गया। 6 और 3 9 बन गया, ये भी गया। 7 और 2 9 बन गया, ये भी गया। 7 और 2 9 बन गया, ये भी आपका, ठीक है। 4 और 1 5 बचा, तो यहाँ बच गया ऊपर 5 और नीचे कितना बच गया 5। 5 और 5 बचा तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। यहाँ 5 2 10, 10 में यूनिट प्लेस डिजिट 1 आएगा, ऊपर भी गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, मतलब जो ऑप्शन जोड़ने पर 1 आ जाए ना वो करेक्ट, वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ देखिए ये 9 आपका गया, 5 और 4 9, ये भी गया। 6 और 3 9, ये भी गया। इस प्रकार से अब कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 17 18, यहाँ पर 18 आ गया। 1 और 8 जोड़ेंगे 9, तो 9 तो आना नहीं चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ये 9 गया, 5 और 4 9, ये भी गया। इसके बाद और कुछ बचा है नहीं, तो अब जोड़ लेंगे। 8 8 16, 16 और 6 22 हो जाएगा। 22 23 24, और 4 और 2 6 आएगा। डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, 1। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, अच्छा संख्याएं एक ही जैसी हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। यहाँ 9 है और 6 3 9 यहाँ है, ये गया। और कुछ जा रहा है, 4 2 7, और कुछ नहीं जाएगा, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 8 को 8 16, 8 3 24, 24 और 4 24 और 4 28, 28 आ गया। 8 2 10, 8 2 10। अब 10 में 0 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, बहुत बढ़ गया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, सी आपका बिल्कुल सही। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा डिवीजन है। इस डिवीजन को आप अगर प्रॉपर अप्रोच लगा रहे हैं डिजिटल सम का, तो आराम से निकाल पा रहे हैं। अगर आप इसको भाग देने पर लग जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जैसे आपने 3 से भाग दिया, फिर 7 से भाग देते, फिर 11 से भाग देते, वो ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर उससे बेटर तरीका क्या है, डिजिटल सम हम लगा दें। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को खूब लगाते रहिए, ठीक है। प्रश्न का प्रैक्टिस देखिए, बहुत जरूरी है मैथ्स। अब देखिए मिक्स्ड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या करा है, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स का मान निकालना है। यहाँ एक्स दे दिया है, इसका मान निकालो, ठीक है। और प्लस गुणा माइनस सब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। डिजिटल सम निकाले, 9 गया गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 2 7 7 7 14 15, यहाँ 15 आ गया, 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 आ जाएगा। 5 6 7 1 8, 8 आ गया। 9 गया, 8 और 1 9, ये गया, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ कट रहा है नहीं, तो कैलकुलेट कर लें। 8 5 13 आ गया, 13 और 6 19, 19 में 7 जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 26, ये आ गया। ठीक है, 19 में 7 जोड़ देंगे, 26 आ गया। और 26 में 2 और 6 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 8। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये कट गया, 8 2 10, और 10 है तो 1 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ते समय एक चीज का ध्यान दें, 8 और 1 जोड़ने पर 9 बनेगा, कट जाएगा। 9 जहां बने, ठीक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ 8 बने देंगे, माइनस है ना, 8 और 1 रहेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ना है ही नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है, इसका ध्यान देंगे थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, अब डिजिटल सम का कैलकुलेशन कर लेंगे। एक्स को एक तरफ रखेंगे और सबको एक साइड भेज देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 8 है और ये 8 है, प्लस में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 कितना हो गया 10, और एक मिनट, यहाँ माइनस है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस करना है ना, 2 बचेगा। और यहाँ एक्स है, और वहां पर कितना बचा, एक्स के साथ बस -1 बचा है, -1, तो 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ रही है।
एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो ऑप्शन में एक्स का ही मान पूछा है, जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वो करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जब करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में फिर 8 जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 22, 14 में 8 जोड़ लेंगे 22, 2 2 4 आ गया, 4 हमें 3 चाहिए, ये गलत। आगे देखेंगे 8 5 13 और 13 में 7 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ गया 3, 2 1 कितना आ गया 3, हमें 3 ही चाहिए, मतलब ये करेक्ट होगा, एक्स का मान भी हो। क्लियर है, लग रहा है क्वेश्चन। इस प्रकार से इसका प्रयोग आप करेंगे। इससे पहले जस्ट हमने आपका डीआई का, जैसे पेट का एग्जाम आपका आने वाला, उसी को ध्यान में रखते हुए डीआई का हमने सीरीज स्टार्ट किया है और लगभग हमने पाई चार्ट समाप्त कर दिया है। उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन में ये भी बता रहे हैं आपको कि कैलकुलेशन देखिए डीआई में बहुत ज्यादा होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों वाले प्रश्न, पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म के चार्ट, अलग अलग चार्ट आते हैं, ठीक है। तो उसमें डिजिटल सम कैसे लगाना है वो हमने बताया, लेकिन कुछ भाइयों को मिस कर गया होगा। क्यों? क्योंकि बाउंस इसलिए कर गया होगा ना कि आपने अगर पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं चीजें समझ में ना आए। तो वहीं पर मैंने सोचा कि अलग से डिजिटल सम का वीडियो बना दूं, क्योंकि डिजिटल सम का प्रयोग बार बार हम करते हैं क्वेश्चन कराते समय, जब कैलकुलेशन ज्यादा आता है तो दोनों तरीके से लगाते हैं, वैसे भी बताते हैं और डिजिटल सम भी बता देते हैं। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आगे वीडियो देखने में और मजा आएगा, ठीक है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस का पूरा सीक्वेंस सीरीज हमने डाला है, ठीक है, डीआई का डाल दिया, इसके बाद एसआईसीआई डालने वाले हैं, तो उसमें प्रयोग हम खूब करेंगे कि इसका डिजिटल सम का, जहां जरूरत हो वहां करेंगे, जल्दी आंसर निकालेंगे। ये अप्रोच लगाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये दिया हुआ करा एक्स की वैल्यू निकालो, बहुत बढ़िया, उसी प्रकार का प्रश्न है, एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। कैसे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले डिजिटल सम निकाल ली, 9 गया, 8 2 10 5 15, यहाँ आ गया 6, 5 6 7 1 8, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 9 गया, 8 और 1 9, यहाँ 4 बचे। उसी प्रकार से यहाँ अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 8 5 13, 13 6 19, 19 में 7 जोड़ देंगे, 19 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 15 16, 16, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ 5 4 9 कट गया, 8 2 10, 10 आ गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ 6 और 2 कितना आ जाएगा 8। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, डिजिटल सम हमने निकाल लिया। अब देखिए ये प्लस में, यहाँ पर देखिए ये संख्याएं जो आई हैं, अब इनको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गुणा करते हैं। आपको मैथ में बॉडमास रूल का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, गुणा पहले करेंगे, उसके बाद जोड़ फिर घटाना, सीक्वेंस से चलेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पर 8 का गुणा 6 में कर दें, 8 से 48, 48 आ गया, और जोड़ लेंगे 2 अंक आ गया, 8 4 12 फिर 3, तो ये 3 बन गया, कितना बन गया 3। अब कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 में से देखिए, 3 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो -1 आएगा, कितना आ जाएगा -1। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर x है और प्लस में 8 है और -1, ठीक है। तो देखिए 8 में से 1 जाएगा, आपका 7 बचेगा, और 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7, तो -1 और -7 कितना हो जाएगा -8, कुल मिलाकर -7 आएगा। या डायरेक्ट देखें, 1 से 1 आपका कट जाएगा, दोनों माइनस में, -8। तो x की वैल्यू कितनी आई, -8, लेकिन माइनस तो कभी लिखते ही नहीं है, डिजिटल सम माइनस कभी लिखते हैं नहीं, तो 9 से 8 को घटा देंगे +1, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन को जोड़ने पर 1 आ जाए ना, वही करेक्ट होगा। देखते हैं, पहला वाला 6 3 9 कट जाएगा, 6 1 7 1 8, यहाँ 8 आ रहा है, ये सही नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, 6 3 9 ये गया, तो यहाँ 6 1 7 1 8 1 9, यहाँ 9 आ रहा है, ये भी सही नहीं है, हमको 1 चाहिए, 6 3 9 ये गया। अब 6 1 7 8 9 1 10, बहुत बढ़िया, यहाँ 10 आ गया, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ये करेक्ट आंसर है, ये 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। डिजिटल सम आपका क्या क्या आना चाहिए, 1। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए प्रश्न लगाते रहेंगे, मैथ्स में सारा खेल प्रैक्टिस का, और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कैलकुलेशन इंप्रूव हो आपकी, इसके बाद हम पूरा बताएंगे आपको स्क्वायर मेथड का। देखिए स्क्वायर का पहले तो यहाँ देख लें, डिजिटल सम लगाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी आपका जैसे बहुत सारे मेथड है जिससे हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट प्लेस डिजिट भी लगा सकते हैं आंसर के एलिमिनेशन के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट हमने एक आध वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अंदर किया है, उसका अलग से सेपरेट वीडियो में इसका बनाऊंगा पूरे। तो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, और इस प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपका क्या रहेगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं सब मैं उसके सीक्वेंस से डाल दूंगा, और ये वीडियो भी उसी में रहेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहां से आप अपने कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जितने तरीके हैं, ठीक है,
गवर्नमेंट एग्जाम में कैलकुलेशन को इनहेंस करने की, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है, सीक्वेंस से। चलिए, एक काम जरूर आप करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यूअस काम करूं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस बहुत ज़्यादा रहती हैं, उसके बाद रात में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। फिर भी कोशिश ये है कि मैथ्स का कितना कंटेंट मैं ऑनलाइन डाल दूं, जिससे यहाँ से आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अगला प्रश्न है, दिया हुआ सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। 9 गया क्या, अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6 और 7, 13 आ गया, 13 में फिर 8 जोड़ लेंगे, 21 आ जाएगा। तो 2 1 3 आ गया, ये 9 गया, 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ 9 गया, चला जाएगा। अब जोड़ लेंगे 8 और 5 13, 13 7 20, 20 में आ जाएगा 2, 6 6 12 आ गया, 12 में 2 1 जोड़ेंगे 3, 3 2 कितना आ गया 5, और यहाँ पर आ गया 1। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे नियम के अनुसार, तो यहाँ गुणा है, पहले ये कर लें, 7 त्रिक 21, 2 1 3, ये आ गया। यहाँ भी गुणा है, 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कहानी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर 3 है और माइनस है, फिर माइनस, फिर कितना है 6, फिर कितना है प्लस में 5, प्लस में 5 इज इक्वल टू सी इंटू 1 है, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 1 आ गया तो हटा देंगे, ठीक है। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 में से 6 जाएगा 2, सी का मान आ गया 2। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा ना, वो करेक्ट होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है, ये 9 है, गया 5 4 9, ये भी बन जाएगा, ये भी गया, 8 9 10 11, 11 है, एक और एक जोड़ेंगे 2, 2 आ रहा है क्या, हाँ यही सही है, पहला ऑप्शन, ठीक, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से अब इसको आप लगाएंगे खुद से। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखिए स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है स्क्वायर, कर रहा है क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 में अगर एक हम जोड़ दें 5, अब 5 का वर्ग कर देंगे तो 25, 25 में डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, ये आ गया। उसी प्रकार से 9 9 कट जाएगा, 8 का वर्ग आपको पता है, 8 का वर्ग कितना होगा 64, खाली 8 बचा, 8 का वर्ग 64, 64 में 6 4 जोड़ेंगे 10, और 10 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो 7 में से 1 घटाएंगे, इसका आंसर आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, तो जो ऑप्शन 6 देगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, पहले 2 और 1, हाँ 2 और 1 3, 3 1 4 1 5, यहाँ 5 आ रहा है, ये नहीं सही हो सकता, यहाँ 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। इस प्रकार से स्क्वायर को भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर क्या दिया है, परसेंटेज दे दिया 20%, करा 20% ऑफ 2500 इज इक्वल टू 62500, तो एक्स का मान बताओ, बहुत बढ़िया। यहाँ एक्स की वैल्यू पूछा है इस समीकरण में। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 20% दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 20/100, तो 100 का डिजिटल सम कितना होता है 1, 100 का डिजिटल सम, तो कभी भी परसेंटेज को कैलकुलेट ही नहीं करते, है ना, नीचे 100 को कभी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक आएगा हमें पता है, 100 1000 10, ये सब क्या देंगे डिजिटल सम में, एक देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आप करें, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 2 कितना आ गया 7, यहाँ बच गया x, यहाँ पर 6 7 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 3 और 1 4, कुल मिलाकर ये आ गया, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा होता है, देखिए यहाँ पर ऑफ है ना, इसका मतलब यहाँ भी गुणा, यहाँ तो गुणा है ही, और यहाँ इक्वल का है। अब गुणा कर देंगे, 7 गुणे 2 कितना हो गया 14, 4 और 1 5, तो यहाँ 5 आ गया, तो x का मान देखिए निकल गया, यहाँ पर डिजिटल सम 4 आया है, और यहाँ 5 जो बचा, इसका क्रिया गुणा करेंगे, बटे में 5 आया, ठीक है। तो भाग वाला काम हो गया। अब यहाँ भाग नहीं देते, आपको पता है, नीचे वाला अंक 1 बनाते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 10, यहाँ 1 बन गया, इसकी कहानी खत्म। 4 गुणे 2 8, डिजिटल सम 8, कितना आ रहा है 8, वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आएगा 8। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 4 और 1 कितना है 5 है, कितना है 5, ये सही नहीं होता, 5 6 7 1 8, ये बिल्कुल करेक्ट है, 8 हमको चाहिए था 8, ठीक है। लग रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को आराम से लगाते चलेंगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये प्रश्न है आपका, करा x का मान निकालो, ये समीकरण परसेंटेज इस प्रकार से दिया हुआ है, x% की वैल्यू पूछा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे सामने। क्या करेंगे, 0 और 3, 3 आ गया, 4 में सब जोड़ेंगे 4 ही आएगा, 7 में जोड़ देंगे 0 7, 5 2 7, यहाँ 6 3 9, और 9 और 5 11 और 4 13 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, 14 आएगा जोड़ेंगे तो। अब 4 में 1 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5, इस प्रकार, ठीक है, 5 आएगा। तो डिजिटल सम हमने सबका निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऑफ का मतलब गुणा होता है, आपको पता है मैथ्स में,
जहां पर गुणा है उसे पहले करेंगे। ऑफ मतलब गुणा, और गुणा को पहले करते हैं, भाग को पहले करते हैं फिर गुणा करते हैं, इसको सही से लिख लेंगे। तो भाग तो यहाँ है ही नहीं, तो पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 ना। तो 7 का गुणा 5 से कर दें, डिजिटल सम 5 आया है, 7 पचे 35। अब 35 में 5 3 8, 8 बन जाएगा डिजिटल सम, ठीक है। और यहाँ पर 4 गुणे 3 है, कितना आ जाएगा 12, 12 का डिजिटल सम 2 1 3 आ गया। बस अब लिख ले जो बचा हुआ है, यहाँ 3 है और प्लस में x% है, इंटू 7 है डिजिटल सम, और बराबर में कितना आ गया है 8, 8 आ गया। 3 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो कटेगा 5 बचेगा 5, और 7 का तिर्यक गुणा होगा 7 नीचे आएगा, ठीक है। अब वैल्यू निकाल ले आराम से, इसको आप एक बना लें। एक बनाने के लिए 7 को मैंने लिखवाया है 4 से गुणा करके, ठीक है। 7 चौक 28 है, 8 2 10, 10 से क्या आ जाएगा 1, 1 आ गया, कहानी खत्म। 5 चौक के 20, 20 में डिजिटल सम निकालेंगे, 0 और 2 का 2 आएगा, मतलब वही मान सही होगा जिसका डिजिटल सम 2। क्लियर है। यहाँ देखें 2 और 0 जोड़ेंगे, डिजिटल सम कितना आ गया 2। ये आपका करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, मिश्र भिन्न दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दे तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बदल लें, शुद्ध भिन्न गुणा कर देंगे, 13 3 39, 40 41, यहाँ आ जाएगा 41/3%, और कोई दिक्कत नहीं है, और सब डाटा सिंपल है, उसी प्रकार से करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 आ गया ना, तो हम पहले ही कहते हैं कि ऑफ का मतलब गुणा है। अब 3 आ गया है तो 3 से भाग देकर 3 को हटा देंगे। भाग देते समय डिजिटल सम में देखिए, डिजिटल सम में कभी ऐसे भाग नहीं देते। 3 नीचे आ गया तो पहले काट दो रियल वैल्यू को, वास्तविक संख्या अगर कट रही है तो काट के 3 हटा दो, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 0 0, ये सही। अब इसको हल करना शुरू करेंगे, चलिए करते हैं। तो डिजिटल सम 9 का तो 9 ही आएगा, एक ही अंक है, 9 ही आएगा। यहाँ पर 4 और 1 ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5, 1 और 1 ये बन जाएगा 2, 5 और 2 7। अच्छा 8 और 1 9 बन गया, ये कहानी खत्म हो जाएगी, 4 बचेगा, यहाँ 4 है और यहाँ पर x है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे। देखिए पहले गुणा करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो ऑफ का मतलब गुणा है, यहाँ ऑफ दिया है, इसका गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 8 2 10, 1 आ जाएगा, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार से अगर देखें यहाँ भी ऑफ है, गुणा है, तो 5 गुणे 2 10, 10 है, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। तो गुणा समाप्त हो गया, अब लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं, यहाँ बचा 9, अब फिर प्लस है, और फिर बचा है 1, डिजिटल सम 1 आया, फिर प्लस, अब फिर आया है 1, फिर कितना आया है 1। चलिए लाइट चली गई है,